लीड अगेन, मतलब आप लोगों को लीड करो और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ हमने लीडर का काम कर लिया, अब खाली हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे पहले कि हम लोग आज की क्लास को ऑफिशियली चालू करें, मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा रेडी हो जाएं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम इस चीज़ के बारे में शुरू करेंगे पढ़ना। This concept on the drums is called 4 on the floor, and it refers to when you play a bass drum on all the quarter notes in a bar. Playing your bass drum like this within grooves makes them sound really beefy. ये जो आपने थोड़ा सा सुना ठा 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 ठा, इसको बोलते हैं 4 on the floor। 4 on the floor। To build drum beat 101, the most basic pulse of a lot of popular Western music would be 4 on the floor on the kick drum। अगर आप ड्रम बीट 101 बनाना चाहते हैं तो जो सबसे पॉपुलर वेस्टर्न म्यूज़िक है ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ होता है 4 on the floor। मतलब जो भी वेस्टर्न म्यूज़िक है जिसमें डांस किए जा सकते हैं उसमें ये बेसिक म्यूज़िक है जो ड्रम का दिया जाता है। ये हाँ सबसे पीछे बैकग्राउंड में चलता है, फाउंडेशन एलिमेंट है। देन यू वुड ब्रिंग अ स्नेयर बैक बीट, और फिर इसके साथ साथ आप एक बैक बीट ले आते हैं, मतलब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर कुछ आते हैं। एंड यू आर प्रॉब्ली गोइंग टू ऐड सम हाई हैट स्टफ, और उसके बाद कोई बहुत ऊंची चीज़ उसमें आप ऐड करेंगे। बेसिकली हम लोग बात करें ड्रम्स के बारे में जब आप सीखते हैं बजाते हैं। ये जो बातें बोली गई हैं ये क्रिस थॉमसन ने बोली हैं, जो एक ड्रमर हैं, इंडी रॉक बैंड है जिसका नाम है वैम्पायर वीकेंड। द 4 on the floor बीट इज़ वन दैट ऑल ड्रमर्स नो वेल। अगर मैं आपको ये कहता हूँ 4 on the floor, क्या 4 on the floor, समझ गए क्या है ये? क्या ढान 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 ढान। तो ये सभी को अच्छे से आता है, ऑल ड्रमर्स नो वेल। इट इज़ द गेट वे रिदम टू मोर कॉम्प्लेक्स बीट। एक तरह से ये शुरू करते हैं, उसके बाद और मुश्किल बीट बजाते हैं, वहाँ जाते हैं, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। क्रिस खुद ड्रमर है, तो जिस दिन उसने ज्वाइन किया था वैम्पायर वीकेंड ग्रुप को, तब से 2006 से वो इसको बजाता है, इसी पे रिलाई करता है, इसी पे उसका भरोसा है। मतलब कि जो सबसे पहले दिन था तब से बोलते हैं, जब शुरू में मैंने वैम्पायर वीकेंड के लिए बजाया था, रिहर्सल किया था, तो मेरा काम कोलंबिया में इसका ड्रम का नहीं था, मैं गिटारिस्ट का काम करने वाला था, गिटार बजाने वाला था। दैट एंडेड अप नॉट हैपनिंग मेनली बिकॉज ही कुडंट फाइंड अ ड्रमर, और वो नहीं हो पाया। इसको गिटार आता था, गिटार बजाना भी चाहता था, लेकिन उसको कोई ड्रमर मिला नहीं, और ड्रमिंग ज़रूरत थी। अगर आपको डांस म्यूज़िक के लिए कुछ बजाना है तो ड्रमर चाहिए था, वो नहीं मिला तो बेचारा खुद ही बन गया। सो ही सेड ही वुड गिव इट अ शॉट, एंड जस्ट लाइक दैट क्रिस द गिटारिस्ट बिकेम क्रिस द ड्रमर। तो इस तरह से बेचारा, उसको पैशन तो था गिटार का, लेकिन मजबूरी में वो क्या बन गया? ड्रमर बन गया। यहाँ पर कौन कौन है जो अपना पैशन खोज रहा है? ध्यान रखिएगा, मजबूरी में जो आपको मिल जाए वही आपका पैशन है, और मैं आपको मजबूर कर सकता हूँ, मेरे पास ढेर सारा काम है। बिकॉज क्रिस हैडेंट स्पेंट द ईयर दैट मोस्ट प्रोफेशनल ड्रमर स्पेंड होनिंग देयर क्राफ्ट, ही वॉज फोर्स्ड टू रिलाई ऑन सिंपल इफेक्टिव बीट्स। अब बेचारे क्रिस के पास वो टाइम नहीं था। जो भी ड्रमर्स होते हैं वो अपना रियाज करते हैं, उसके बाद अपनी स्किल को अच्छा करते हैं, इसके पास टाइम नहीं था वो सब करने के लिए, इसलिए वो बेचारा जो बेसिक चीज़ होती है उसी के ऊपर अपना गाना बजा करके अपना काम करता था। नो फ्रिल्स, नो ऑर्नामेंटेशन, जस्ट द बैक बीट दैट अलाउज द सॉन्ग टू बिल्ड। कोई भी फ्रिल नहीं, कोई हाई फाई ड्रमिंग नहीं, ठक 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 ठक, ताकि हम गाना बना सकें। गाना बना, ये लोग का मेन काम था गाना बनाना। Chris knows that even if he's on the background of the music, he's also the backbone of the band. His beats set rhythm that the rest of the band follows. Chris को पता था कि वो बैकग्राउंड में है म्यूज़िक की, वो एकदम फ्रंट में सिंगर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बैकबोन है इस बैंड की। अगर वो नहीं होगा तो ये बैंड चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो बजाता है इसका बीट रिदम है पूरे के पूरे बैंड का। He is what keeps them all in sync. इसी की वजह से सारे के सारे सिंक में होते हैं। Even all these years later, don't expect Chris to start hijacking Vampire Weekend concerts by launching into 20 minutes drum solos. आज इतने सालों बाद भी ये मत उम्मीद करिएगा कि वो आएगा और ड्रम लेगा और बजाएगा, 20 मिनट तक वही बजा रहा है और लोग उसको चुपचाप एकदम मैस्मराइज होकर सुन रहे हैं। वो हाईजैक नहीं करता कोई भी शो।
जैसा कि बहुत से लोग करते हैं. That's fine for some, but as Chris says, I always felt if a show went by and I was not particularly noticed, that is okay for me. ये तो वही ताओ ते चिंग की कहानी हो गई. क्रिस कहता है कि मेरे लिए इतना काफ़ी है कि शो चल रहा है और किसी ने मुझे देखा वेखा नहीं, बट शो चल पा रहा है, तो वही मेरे लिए काफ़ी है. वही लाओ त्सु कहते हैं जो दुनिया के सबसे अच्छे राजा होते हैं, उनके साथ जो प्रजा है उनको पता भी नहीं चलता कि राजा हैं भी. उनसे जो कम अच्छे होते हैं वो होते हैं जिनको जो तारीफ करते हैं अपने राजा की. आई फील लाइक इट्स ऑलमोस्ट कूलर एंड मोर बैडास एज अ ड्रमर टू बी ईगोलेस अबाउट इट. कहते हैं मुझे लगता है ये बहुत कूल है और बहुत बैडास है. मतलब जो सबसे कूलेस्ट ड्रमर्स हो सकते हैं वो यही हैं कि उनके अंदर में कोई ईगो ना हो. इट्स नॉट अबाउट शोइंग ऑफ, इट्स अबाउट सर्विंग टोटली द बैंड कॉन्टेक्स्ट एंड द सॉन्ग. ये मुद्दा है ही नहीं कि आप अगर बैंड में काम करें कि आप शो ऑफ करें, देखा मैं हूँ हीरो. मामला तो ये है कि उस गाने का कॉन्टेक्स्ट में बैंड को कायदे से बजा सकें. सो व्हाट कैन अ बिजनेस लीडर लर्न फ्रॉम अ ड्रमर ऑफ वैम्पायर वीकेंड. लेकिन हम तो बात कर रहे हैं बिजनेस की, तो एक बिजनेस लीडर एक ड्रमर से, वैम्पायर वीकेंड के ड्रमर से क्या सीखेगा? अ लॉट, इट टर्न्स आउट, बहुत कुछ. बिकॉज एवरी लीडर हैज़ टू क्रिएट कल्चरल ड्रम बीट फॉर देयर कंपनी, वन दैट कैन, इन क्रिस's वर्ड, गेट द होल बैंड इन सिंक. बहुत कुछ सीखना पड़ेगा क्योंकि हर एक बिजनेस लीडर क्या करता है अपनी कंपनी का? कल्चरल ड्रम बीट बनाता है. देखिए यहाँ पर सर्जन को तो अलाउड है अपना फ़ोन उठाना, लेकिन नॉन सर्जन्स को अलाउड नहीं है, इसलिए हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं. नॉन सर्जन क्या करता है एक ड्रमर या एक बिजनेसमैन क्या करता है? कल्चरल ड्रम बीट बनाता है कंपनी का. कल्चरल ड्रम बीट बनाता है कंपनी का. ये क्या होता है गरिमा? तुमने ही उठाया था फ़ोन, मैंने थोड़ी बोला था, नहीं तो मैं पूछता ही नहीं. कल्चरल ड्रम बीट क्या होता है श्रीश? कल्चर जो चल रहा है, जिससे कल्चर है कि छेड़ेगा नहीं है, बदतमीजी. आज गई थी, सेंटर गई थी, तूने ड्रम बीट नहीं बनाया आज का? ठक 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 ठक. एक बार गई, 2 बार गई, 3 बार गई, दिन में 1 बार. मैं भी नहीं गया था ऑफिस में, मैं भी नहीं गया था. हम दोनों ने अपनी कंपनी का कल्चरल ड्रम बीट नहीं बनाया. जो भी लीडर्स होते हैं बिजनेस के, उनका काम होता है कल्चरल ड्रम बीट. ड्रम बीट मतलब ठक नहीं, ठक 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 ठक, रोज का रिदम बनाना होता है. अ ग्रेट लीडर्स ड्रम बीट डजंट फोर्स पीपल टू फॉलो देम. और जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उनका ड्रम बीट मतलब वो जब जाते हैं अपने एम्प्लॉयज से बात करते हैं तो उनको फोर्स नहीं करते कुछ करने के लिए. इट इंस्पायर्स देम टू वॉन्ट टू मूव इन सेम डायरेक्शन. वो लीडर्स लोग अपने टीम को इंस्पायर करते हैं कि उनका टीम भी उस तरफ ही जाए जिस तरफ लीडर्स जा रहे हैं. देयर इज़ नो वन करेक्ट ड्रम बीट फॉर अ लीडर और एन ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप ये पूछते हैं कि कोई सही तरीका बताइए कि कैसे आप अपनी कंपनी का कल्चर ड्रम बीट बना सकते हैं, तो कोई सही तरीका नहीं है. योर ड्रम बीट डिपेंड्स ऑन योर टेम्परामेंट. आपकी कंपनी का कल्चर या आपकी कंपनी का ड्रम बीट डिपेंड करता है आपके टेम्परामेंट पे. अगर कोई कंपनी वैभव चलाएंगे तो वो अलग ही टेम्परामेंट की रहेगी. गरिमा की जो कंपनी होगी उसमें कुछ अलग टाइप का टेम्परामेंट होगा और शीर्ष का अलग होगा. योर एक्सपीरियंसेस एंड द पीपल यू लीड. आपका एक्सपीरियंस, जैसे मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो बनाता हूँ, अलग होता है. अगर भैया के साथ बनाऊंगा तो अलग होगा. पीपल यू लीड. योर ड्रम बीट माइट बी फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी और इनोवेशन और वर्क लाइफ बैलेंस और परहैप्स अ मिक्स ऑफ ऑल दीज. अगर आप अपनी कंपनी का कल्चर बना रहे हैं तो शायद आप ऐसी कंपनी बनाएंगे जैसी जेफ बेजोस बनाता है. एफिशिएंसी, एक एक रुपए कहाँ कहाँ से बचा सकते हैं. बहुत बार तो ये भी अमन बता रहा था कि मुझे अमेज़ॉन में काम नहीं करना क्योंकि वहाँ का कल्चर बहुत ख़राब है. वो ठीक से सैलरी नहीं देते या ज़्यादा काम कराते हैं. उसको बोलते हैं कल्चर ऑफ एफिशिएंसी. मतलब निचोड़ते हैं आपको, एक एक रुपए का हिसाब लेकर के काम कराते हैं. और बहुत बार कल्चर ऑफ इनोवेशन होता है. ये गूगल टाइप की कंपनी में है. अमन काम करना चाहता है गूगल में, अमेज़ॉन में, क्योंकि वहाँ पर कल्चर ऑफ क्या है पता है? वहाँ पर गूगल में कैसे इनोवेशन कराते हैं. गूगल में कुछ खाली टाइम देते हैं, खाली टाइम नहीं देते, वो बोलते हैं 3 में से जो कंपनी का प्रोजेक्ट है उसमें से एक प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो तुम अपनी मर्जी का करना चाहते हो. तो ऐसे वो इनोवेशन के लिए कल्चर बनाते हैं. और कुछ कंपनी होती है जो वर्क लाइफ बैलेंस कल्चर होती है. कोई कंपनी जानते हैं जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस है? SAP है, या जैसे हमारी TCS है जो लोग, हमने पढ़ा था रीवर्क वाले राइटर की कंपनी. हाँ वो भी है. जिसमें कि लोग आराम से काम करते हैं.
जैसे हमारे यहाँ TCS में एक कंपनी में लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब की तरह है, कोई प्रेशर नहीं है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी आप आराम से कोडिंग कर सकते हैं वहाँ पे। और परहैप्स अ मिक्स ऑफ ऑल दीज, या हो सकता है आप इन सभी चीज़ों का मिक्स होगा आपकी कंपनी में, कल्चर में। तो अब हम लोग बात करें लीड अगेन की। तो जेफ विनर जो हैं उनका ड्रम बीट कैसा है? ड्रम बीट समझना क्यों ड्रम बीट बोल रहे हैं? जिस रिदम में चल रहा है, पैटर्न में चल रहा है, लेकिन वो रोज़ होना चाहिए यार। देखो मुझे खुशी है कि हमारी कंपनी में से एक तो डीप नॉलेज में जाता है बंदा, और एक बड़ी मम्मी वहाँ जाती हैं रिम्पी स्कैन में। बाकी हम दोनों घर का ड्रम बीट बजा के रखते हैं, जैसा भी चलता है वो ठीक है, ठीक है। तो ये जो जेफ विनर हैं उनका ड्रम बीट कैसा है? कंपैशनेट मैनेजमेंट, कि लोगों को मैनेज करो लेकिन प्यार से। लेकिन ये शुरू से ऐसा नहीं था। बिफोर बिकमिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव एट लिंक्डइन, जेफ विनर स्पेंट 7 years इन वेरियस लीडरशिप रोल्स एट याहू। इससे पहले कि वो CEO बने, चीफ एग्जीक्यूटिव बने लिंक्डइन का, जेफ विनर ने अलग अलग रोल्स प्ले किए थे याहू में। वन डे अबाउट मिडवे थ्रू हिज टाइम देयर, अ फ्लायर फॉर अ मैनेजमेंट सेमिनार लैंडेड ऑन हिज डेस्क। एक बार वो अपना काम कर रहे थे, बीच में एक फ्लायर आया जिसमें कि मैनेजमेंट सेमिनार होने वाला था, कोई लेक्चर होने वाला था, उनके डेस्क पे पहुंच गया। जेफ प्रॉम्प्टली टॉस्ड दैट फ्लायर इनटू हिज सम डे मे बी नेवर पाइल। तो उन्होंने उस फ्लायर को, अच्छा ठीक है इसको वहाँ डाल दो, सम डे मे बी नेवर पाइल, ये हम बाद में करेंगे। मतलब कभी नहीं। सम डे मे बी नेवर, जैसे आप रिपीट करने के लिए क्या करने वाली थी? आई कार्ड बनाने वाली थी, या जो भी हम लोग काम सोचते हैं। जैसे अभी हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे अपने कोर्सेज का रेट के साथ काम करेंगे, लेकिन आज मैंने किया। जो चीज़ को हम ये डिसाइड करते हैं कि 2 साल बाद करेंगे, वो क्या है? सम डे मे बी नेवर पाइल। आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? गरिमा नहीं समझ पाई? कोई ऐसी चीज़ बताओ जो तुम्हें लगता है कि डीप नॉलेज के लिए या रिपीट करने के लिए करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूँ इस कंटेक्स्ट में। नहीं, आप नहीं बताएंगे, गरिमा बताएगी। तुम आगे बढ़े गरिमा को बचाने के लिए। बता बेटा, तेरी प्यारी बच्ची। अरे ड्रेस, तुमने कहा था ड्रेस T-shirt बनाना है सबके लिए, ड्रेस कोड, लैब कोट। पता है जब CMO की जांच होती है तो ऑलमोस्ट हर किसी को लैब कोट पहनने के लिए मजबूर करते हैं। एक कोड है, हॉस्पिटल में ये लोग पहनते हैं। कभी देखा नहीं इनकी फ़ोटो कैसी है? ब्लू कलर का कपड़ा, ऊपर में कैप, वो कंपलसरी है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमको लगता है हम करेंगे, फिर बाद में वो कहाँ चला जाता है? सम डे मे बी नेवर पाइल, कभी करेंगे, बेसिकली टल जाता है बात। तो उनके पास भी एक सेमिनार का फ्लायर आया कि हम यहाँ जाएंगे, उसके बाद वो टल गया। He had acquired a healthy skepticism towards management consultants because he had been one himself early in his career. ये क्यों नहीं जाते थे इस तरह के सेमिनार्स में? क्योंकि वो खुद ही इस तरह का कंसल्टेंट पहले थे। वो जाते थे, लोगों को लेक्चर देके आते थे। There is an old adage that sometimes consultant will take your watch and tell you what time it is. Jeff says he didn't disagree. देख कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है। ये कंसल्टेंट जो होते हैं चोर होते हैं। वो बोलेंगे आपको बताऊं टाइम कितना हो रहा है, आपकी घड़ी लेंगे और देखेंगे उनके टाइम 10:12 हो रहे हैं। मतलब जो चीज़ आपको पता है वही आपको बताते हैं, और उसके बदले में आपसे क्या लेते हैं? पैसा। तो ये क्या बकवास कर रहे हैं? हमको पहले से पता है। बट द अदर मेंबर्स ऑफ जेफ्स लीडरशिप टीम एट याहू हैड गॉन थ्रू द प्रोग्राम एंड रिकमेंडेड इट स्ट्रांगली। लेकिन ये तो नहीं गए, उनके बाकी जो फ्रेंड्स थे, मेंबर्स, वो गए थे उस प्रोग्राम में और उनको बहुत अच्छा लगा और आकर के बोला इनको कि यार तुम्हें भी जाना चाहिए। Eventually, Jeff's curiosity wrestled his skepticism to the ground and he signed up for the seminar that focused on the human side of management run by a consultant named Fred Kaufman. और अल्टीमेटली जब इतने लोगों ने बोला, उनको लगा यार हमको भी देखना चाहिए, तो फिर वो उस ह्यूमन साइड ऑफ मैनेजमेंट में गए। ह्यूमन साइड ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के 2 साइड होते हैं, एक इनह्यूमन और ह्यूमन। एक्चुअली इनह्यूमन इज मोरली स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर आप सामने वाले की प्रॉब्लम, लिमिटेशंस को नहीं समझ पाते। आप ये नहीं देख पाते कि सामने वाला आलसी नहीं है, वो मजबूर है, बट अपना काम थोपते हो। इनको लगा यार लोग कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसी चीज़ सिखा रहा है जो ह्यूमन साइड ऑफ मैनेजमेंट है। ज़्यादातर कंपनीज में से जब लोग छोड़ के भागते हैं तो वो इन ह्यूमन साइड ऑफ मैनेजमेंट की वजह से भागते हैं। कोई ना कोई उनके साथ चीज़ की जा रही है जो उनको लगता है हमारे साथ गलत हो रहा है।
तो उनको लगा मैं भी जाऊँगा, उसको देखूंगा फ्रेड कॉफमैन क्या सिखा रहा है. दैट सेमिनार कंप्लीटली चेंज द वे जेफ थॉट अबाउट लीडरशिप. और उस सेमिनार में उसने जो कुछ भी सीखा उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई लीडरशिप के बारे में. आई हैड नेवर हर्ड एनी वन टॉक लाइक दैट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लीडरशिप. कहते हैं आज तक मैंने कभी लीडरशिप के सब्जेक्ट पे इस तरह से बात करते हुए किसी को नहीं सुना था. अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू रिमेन माइंडफुल एंड कॉन्शियस. कि एक कंपनी में, एक कॉरपोरेट में कितनी इंपॉर्टेंट है कि आप माइंडफुल हो और कॉन्शियस हो. अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर में. ये किसी ने नहीं कहा था. कॉफमैन ने सिखाया इन लोगों को कि अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो अपने दिमाग में से बाहर निकलो. गेटिंग आउट ऑफ योर हेड. ये क्या होता है गेटिंग आउट ऑफ योर हेड? एक बार दूसरे की प्रॉब्लम को देखो, उसको सुनो ध्यान से. मैं उस दिन गया मेरे ऑफिस में, मैंने सबसे पूछा, हम लोग नया नया एक स्क्रम मीटिंग होती है जिसमें आप हर रोज़ पूछते हो 2-2 मिनट में हम कौन सा काम करेंगे और शाम को वो रिपोर्ट करते हैं. और इसको स्प्रिंट में करते हैं. 15-15 दिन पे हम लोग फाइनल रिपोर्ट करते हैं कि हमारा ये 15 दिन का काम है. तो मैंने सारी टीम मेंबर से पूछा कि देखो भाई कौन कौन कितना काम करेगा. एक ने कहा सर मैं ये वीडियो कल तक मैं कंप्लीट कर पाऊंगा. दूसरे ने कहा मैं इसको एक दिन में कंप्लीट कर पाऊंगा. तीसरे ने कहा सर मुझे पता नहीं. मुझे आ गया गुस्सा. मैंने कहा अरे सोच के तो बताओ कितने दिन में कर पाओगे. तो सर मुझे पता नहीं. मैंने कहा ठीक है उठो तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी. तो जब मैंने उस बच्चे के साथ 1 मिनट स्पेंड किया तब मुझे समझ में आया कि इसको ये आलस से नहीं है, उसको कैलकुलेशन नहीं आ रहा था कि मैंने 10 मिनट में 1 मिनट का एडिट किया तो आधे घंटे का वीडियो कितने टाइम में हो पाएगा. वो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा था. तो उसके बाद मैंने खुद ही पूछा अच्छा बता कितना टाइम हो जाएगा. बोलता सर कल तक में हो जाएगा. तो ये कह रहे हैं कि अच्छे लीडर का काम ये होता है कि वो देखे सामने वाले को कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है, उसकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स है और उसकी कौन कौन सी वीकनेसेस है. हम लोग यही कर रहे थे कल, बड़ी मम्मी और मैं बात कर रहे थे कि आशीष जिसने थोड़ा सा कल घपला किया था उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं. और मैं मम्मी से बोला था मुझे ना अब उसको हेड की पोजीशन से हटाना है. वो हेड है वहाँ पे हमारी लैब का, उसको वहाँ से हटा. लैब का हेड नहीं होना है, उसको वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ होना है. तो उसको मैंने थोड़ा किया भी. कल मैंने एक मीटिंग की लैब की जिसमें फैज़ को बुलाया और उसको बोला बेटा तुम रिस्पॉन्सिबल हो, वहाँ सेंटर में क्या हो रहा है, लैब में क्या हो रहा है, मुझे पता होना चाहिए. तो हम लोग एक अच्छा लीडर देखना चाहता है अपने टीम मेंबर्स की मोटिवेशंस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेसेस क्या है. प्रीवियसली जेफ सेज ही हैड बीन मोर ईगोसेंट्रिक अप्रोच टू लीडरशिप. कहते हैं पहले जेफ मैं ज़्यादा ईगोसेंट्रिक था अपनी लीडरशिप में. आई थिंक आई मेड द मिस्टेक ऑफ ऑलवेज एक्सपेक्टिंग द पीपल अराउंड मी टू डू थिंग्स द वे आई डिड. बोलते हैं ये गलती खाली जेफ ने नहीं किया, सेम गलती उन्होंने भी किया और उनकी कंपनी ख़त्म हो गई थी. मिस्टर रीड हेस्टिंग नेटफ्लिक्स के पहले जब उन्होंने कंपनी बनाई थी, बोलते हैं मैं कोडर था और मैं काम करता था पागल की तरह, 16-16 घंटे काम करता था. मुझे लगता था आसपास के लोगों को भी वैसे ही काम करना चाहिए. और फिर हमारी कंपनी ख़त्म हो गई, बैंकरप्ट हो गई, या शायद बेच दी थी उन्होंने, बड़ी नहीं हो पाई. तो ये बोलते हैं मुझे लगा जैसे मैं काम करता हूँ ऐसे सबको भी काम करना चाहिए. इन दिस वे ऑफ थिंकिंग द लीडर मार्चेज आउट इन फ्रंट एंड एवरीबडी एल्स एक्सपेक्टेड टू फॉलो. इस टाइप की लीडरशिप में लीडर खूब आगे भागता है बाहुबली की तरह और एक्सपेक्ट करता है कि पीछे वाले भी उसके पीछे पीछे चलें. It had always seemed to Jeff like a natural, confident way to lead, but not anymore. यही तरीका लगता था कि यही सबसे अच्छा तरीका है कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे सबके सब क्यों नहीं करते. लेकिन अब नहीं लगता उसको. Later, Jeff, as completing a move from Yahoo, he arranged to have dinner with Kaufman. उसने उसका सेमिनार अटेंड किया और उसके बाद उस कॉफमैन के साथ जाके डिनर किया. I was talking about what I wanted to do next, Jeff says. मैं उसके साथ बात कर रहा था कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है. He didn't have LinkedIn specifically in mind, but he did mention to Fred that he was interested in pursuing a goal to expand the world's collective wisdom. जेफ के दिमाग में ये बात नहीं थी कि मैं लिंक्डइन में जाकर काम करूंगा, लेकिन उसके मन में ये बात था कि मैं दुनिया का कलेक्टिव विजडम बढ़ाना चाहता हूँ. एक्सपैंड वर्ल्ड्स कलेक्टिव विजडम. कलेक्टिव विजडम क्या होता है? जो भी हम पाते हैं आसपास से, पूरी दुनिया का एक समझदारी मैं बढ़ाना चाहता हूँ. आज से 50 साल पहले जो विजडम थी उससे ज़्यादा विजडम होनी चाहिए सबके अंदर में. ऐसा कुछ मैं करना चाहता हूँ. टू विच फ्रेड रिस्पॉन्डेड, आई कैन सी वाई यू आर एक्साइटेड अबाउट दैट, बट विजडम विदाउट कंपैशन इज रुथलेस एंड कंपैशन विदाउट विजडम इज फोली. तो जेफ की बात सुन करके फ्रेड ने कहा अच्छी बात है, तुम बढ़ाना चाहते हो विजडम, अच्छी बात है, लेकिन विजडम विदाउट कंपैशन इज रुथलेस. मतलब अगर आपके अंदर
ज्ञान है लेकिन विनम्रता नहीं है तो आप बहुत वैसे हो जाएंगे, हार्श। श्री जाओ थोड़ा सा मेरे लिए वो ले आओ, वो चिप्स का पैकेट ले आओ खरीद के। नहीं रहा था। नहीं पैकेट ले आओ फटाफट, मुझे अभी वीडियो एडिट करना है। रूथलेसनेस। ये है रुथलेसनेस, बड़ा भाई हूँ ना, जाओ करो काम। अगर आप कंपैशन नहीं है किसी के लिए और आप लीड कर रहे हो उसको समझदार, भाई मैं उसका एक्सपीरियंस बढ़ा रहा हूँ, तो वो रुथलेस है। एंड कंपैशन विदाउट विजडम इज अ फोली, मतलब अगर आपके अंदर दया है लेकिन ज्ञान नहीं है तो बहुत, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बेटा आराम कर, मौज कर, मस्ती कर, कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ पुलिस एक्ट है। क्या बोला अपने पापा को? आपको नहीं बोला मैंने। अच्छा, बेवकूफ़ी है। अगर आप प्यार करते हो लेकिन आप ज्ञान नहीं देते हो तो आप बेवकूफ़ी दे रहे हो उसको। वाओ फ्रेड, इज दैट द दलाई लामा? जेफ आस्क्ड। तो जेफ बोलता है अरे यार ये दलाई लामा की कोटेशन तुमने बोली क्या? नो, दैट्स मी आफ्टर अ कपल ऑफ बेल्जियन बियर्स। बोलता नहीं, जब मैं शराब पी लेता हूँ ना ऐसी ज्ञान की बातें बोलता रहता हूँ। Whatever inspired those words, they resonated deeply with Jeff. जो भी इन शब्दों में से निकला उसको बहुत अच्छा लगा जेफ को। इस पूरी बातचीत में से उसने एक वर्ड निकाला, कौन सा? कंपैशन। भैया की वो बनी थी लाइफ चार्ट, उसमें मदर टेरेसा की तरह ये होंगे लिखा था, क्या? कंपैशनेट। यही कंपैशनेट था ना, करुणा, दया, काइंडनेस। तो यही चीज़ वो लेकर आए लिंक्डइन में जब उन्होंने 2008 में लिंक्डइन ज्वाइन की थी। एज लिंक्डइन्स न्यू CEO, जेफ प्रिजाइडेड ओवर एस्टॉनिशिंग ग्रोथ। जब वो नए CEO आए तो बहुत तेज़ ग्रोथ हुई थी लिंक्डइन की। 3 साल में इस कंपनी के, बताना मत वैभव, 338 एम्प्लॉयज़ से बढ़ के कितने एम्प्लॉयज़ हो गए होंगे? शीश का कहना 3000। गरिमा नहीं पता? नेशन स्टेज पर पहुंच गई 10,000, 3 साल में 10,000। फ्रॉम 32 मिलियन मेंबर्स टू 500 मिलियन मेंबर्स। जो लिंक्डइन पे लोगों की प्रोफाइल थी वो शुरू में जब ये एंटर हुए थे तब 32 मिलियन थे और अब बढ़ के 500 मिलियन हो गए। फ्रॉम $78 मिलियन रेवेन्यू दे केम टू $7.8 बिलियन रेवेन्यू। ऑलमोस्ट 10 गुना ग्रोथ हो गई इन लोगों की। और ये ग्रोथ कैसे आई? कंपैशन एज द सेंटर ऑफ हिज लीडरशिप फिलॉसफी एंड स्टाइल। कि मेरी लीडरशिप में क्या होना चाहिए? कंपैशन होना चाहिए। यही मुझे लगता था कि वैभव लैक कर रहे हैं जब वो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। एज जेफ वीनर ससंकली पुट्स इट, मैनेजर्स टेल पीपल व्हाट टू डू बट लीडर्स इंस्पायर देम व्हाट टू डू। बहुत ही सही तरीके से बोलते हैं कि मैनेजर तो अपने लोगों को बोलता है क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन एक लीडर होता है जो उनको इंस्पायर करता है वो चीज़ करने के लिए। एंड इट डजेंट हर्ट इफ़ यू हैव गॉट रिदम एंड अ फ्लेयर ऑफ द स्नेयर। और अगर आपके अंदर में खुद भी वो चीज़ करने का जज्बा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी है, पता है हर साल US में और शायद इंडिया में भी होता होगा, द बेस्ट CEOs का अवार्ड मिलता है और वो इन लोगों को नहीं मिलता जो रिचेस्ट मैन मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं। आप सर्च करिएगा, वो उनको मिलता है जिनके बारे में वोट देते हैं एम्प्लॉयज़ की, यार इसको देख करके हमको उसको प्रेजेंस में हमको और अच्छा करने का मन करता है। आई थिंक अडोब का या किसी का CEO था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट यही चाहते हैं ये लोग कि हमारा नाम किसी को याद ना हो बट लोग इंस्पायर्ड हो जाएं काम करने के लिए। इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं लीड अगेन में। एक अच्छी कंपनी का एक ड्रम बीट होता है, कल्चर होता है, ठान ठा 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 ठा। ठीक है, थैंक यू।